नमस्कार, जय गुरुदेव टीचिंग पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपके सामने अंग्रेजी का महत्वपूर्ण पार्ट ग्रामर्स लेके आया हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इससे पहले मैंने ग्रामर से संबंधित कई वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जैसे टेंस हैं, मॉडल्स हैं, जिसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। दोस्तों, आज से मैं ग्रामर का महत्वपूर्ण पार्ट प्रीपोजिशन लेके आया हूं, जो कि बहुत ही ग्रामर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई परीक्षाओं में प्रीपोजिशन को पूछा जाता है। फिलिंग द ब्लैंक्स में इनको अच्छे से पूछा जाता है। एसएससी और कक्षा 12th एंड हाई स्कूल से संबंधित जितनी भी क्लासेस होती हैं, उन सब में प्रपोजिशन का अहम रोल रहता है। दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखें, पूरा देखें। यहाँ ग्रामर से संबंधित सभी टॉपिकों को आपको बताया जाएगा, इसलिए समय समय पर मैं हर प्रकार की वीडियो डालूंगा। आज से मैं प्रपोजिशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि आपके लिए जरूरी है। दोस्तों, प्रपोजिशन को हम संबंध वाचक वर्ड कहते हैं। दोस्तों, किसी व्यक्ति का व्यक्ति के साथ, किसी वस्तु का व्यक्ति के साथ, या किसी स्थान का किसी पर्सन के साथ जो संबंध होता है दोस्तों, या किसी वर्ड या किसी नाउन प्रोनाउन से जो रिलेशन बताता है, तो इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं वो प्रपोजिशंस कहलाते हैं। दोस्तों, प्रपोजिशन को प्रमुखतः 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला प्रपोजिशन है सिंपल प्रपोजिशन। क्या है? सिंपल प्रपोजिशन। और सिंपल प्रपोजिशन क्या होता है दोस्तों? जैसे टू, ऑफ, वाई, ऑन, इन, फॉर, विथ, ओवर, ऑफ, अप, एंड, एट। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वो सिंपल प्रपोजिशन में आते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, डबल प्रपोजिशन में कौन सा वर्ड आते हैं? तो इनटू, विथ, इन, विदिन, आउट ऑफ, etc। तो दोस्तों, डबल प्रपोजिशन में इनटू, विथ इन, आउट ऑफ, etc। तीसरा है कंपाउंड प्रपोजिशंस। तो कंपाउंड प्रपोजिशन में कौन से वर्ड्स आते हैं दोस्तों? तो बिहाइंड, अक्रॉस, अमाउंट, बिफोर, अबाउट, etc। इसी तरीके से चौथा है फ्रेज प्रपोजिशन। तो फ्रेज प्रपोजिशन में कौन से वर्ड आते हैं? बिकॉज ऑफ, इन ऑर्डर टू, ऑन बिहाफ, इन स्पिट ऑफ, अलॉन्ग विथ, इन फ्रंट ऑफ, etc। तो इस तरीके से दोस्तों प्रपोजिशन के 4 पार्ट हैं। इन चारों पार्टों को हम क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे और उसको हम एनालिसिस करते हुए चलते चलेंगे। तो हम यहाँ पहला टू प्रपोजिशन का यूज कहाँ पर होता है उसको हम समझेंगे। तो दोस्तों, टू प्रपोजिशन पहले रूल में, फर्स्ट रूल में किसी स्थान पर जाने के लिए टू प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। जैसे शी इज गोइंग टू बॉम्बे, वह बॉम्बे जा रही है। यहाँ पर प्रपोजिशन क्या हुआ? टू। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो कहीं जा रहा है, तो जहाँ पर कर्ता किसी दूसरे स्थान पर जाए तो जाने से वर्ब्स के बाद टू का प्रयोग किया जाता है। तो ये टू प्रपोजिशन
किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किया जाता है। तो शी इज गोइंग टू बॉम्बे, दे आर गोइंग टू स्कूल, दे आर गोइंग टू भोपाल, etc। दूसरा है ही गोइंग टू स्कूल। इस तरीके से पहला रूल्स में आ गया कि किसी स्थान पर जाने के लिए टू प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। दूसरा है दोस्तों किसी जीवित के पास जाने के लिए, आने जाने के लिए टू प्रपोजिशन का विशेष ध्यान रखना। यहाँ हम किसी मृत या निर्जीव के पास जाने के लिए टू का उपयोग नहीं करेंगे, बल्कि टू का उपयोग हम वहाँ पर करते हैं जैसे किसी जीवित, सामने वाला जो जीवित है वहाँ पर अगर कोई इंसान जाता है तो वहाँ पर भी टू का यूज किया जाएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं। आई वेंट टू डॉक्टर येस्टरडे, मैं कल डॉक्टर के यहाँ गया, कल डॉक्टर के यहाँ गया। आई वेंट टू डॉक्टर येस्टरडे। दूसरा है ही केम टू मी फॉर हेल्प, यानी वह मेरी सहयोग के लिए आया, वह मेरे सहयोग के लिए आया। तो इस तरीके से दोस्तों टू प्रपोजिशन को हम और समझते हैं। अब इसके आगे भी हम प्रपोजिशन टू से संबंधित रिलेटेड और भी हैं, तो आप थोड़ा उसको रूल्स 3 में प्रपोजिशन का यूज लिसन के बाद करते हैं। प्रपोजिशन टू का यूज लिसन के बाद किया जाता है दोस्तों। जैसे आई एम लिसनिंग टू द रेडियो, किसी चीज़ को सुनने के लिए जब कोई कर्ता किसी चीज़ को सुनने का प्रयास करता है तो वहाँ पर प्रपोजिशन लिसन का यूज किया जाता है। जैसे वह रेडियो सुन रहा है, आई एम लिसनिंग टू द रेडियो, मैं रेडियो सुन रहा हूँ। आई एम लिसनिंग टू रेडियो, मैं रेडियो सुन रहा हूँ। ही लिसनिंग या ही लिसन्स स्टोरी, वह कहानी सुनता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के माध्यम से किसी चीज़ को सुना जाता है तो वहाँ पर लिसनिंग प्रपोजिशन टू का यूज करते हैं। आगे रूल्स 4 में देखो, रूल्स 4 में ये बताया गया है कि टॉक टू या विथ, किसी से वार्तालाप करने पर प्रपोजिशन टॉक टू भी लगा सकते हैं और विथ भी लगा सकते हैं। विथ या टॉक टू, टॉकिंग टू, यानी आई एम टॉकिंग टू पूजा, मैं पूजा से बात कर रही हूँ, मैं पूजा से वार्तालाप कर रही हूँ। इसी तरीके से जो भी पर्सन्स आपस में वार्तालाप करते हैं तो वहाँ टॉक टू का यूज किया जाता है। इसी तरीके से रूल्स 5 में ये बताया गया है कि दो क्रियाओं को जोड़ने के लिए जिस प्रपोजिशन का यूज किया जाता है वो टू होता है दोस्तों। तो दो क्रियाओं को जोड़ने पर हम टू का यूज करते हैं। जैसे आई गो टू ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी, मतलब इसमें बताया जा रहा है आई गो टू ड्रिंक वाटर। इसी तरीके से दे गोइंग टू वॉच टीवी, यहाँ पर दो क्रियाओं का यूज है गो और ड्रिंक, यानी मैं पानी पीने जाता हूँ, मैं पानी पीने जाता हूँ। तो यहाँ पर दो क्रियाओं को लिंक करने के लिए टू प्रपोजिशन का यूज किया जा रहा है। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर दे गोइंग टू वॉच टीवी, यानी वे टीवी देखने जा रहे हैं, वे टीवी देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर प्रपोजिशन दो वर्ब को जोड़ने का काम कर रहा है। यहाँ पर प्रपोजिशन टू दो वर्डों को लिंक करने का काम हो रहा है। तो इसलिए
प्रपोजिशन का यूज कभी कभी क्रियाओं को जोड़ने के लिए भी करते हैं। अब आता है रूल 6, प्रेफर टू का यूज, प्रेफर टू पसंद करना। किसी चीज को जब हम पसंद करते हैं, एक से ज़्यादा चीज़ों को जब हम पसंद करते हैं तो दोनों को लिंक करने के लिए टू प्रपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल पर आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी, मैं चाय के साथ कॉफ़ी भी पसंद करता हूँ, मैं चाय के साथ कॉफ़ी पीना भी पसंद करता हूँ। आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी। तो इस तरीके से टू प्रपोजिशन का यूज लाइक्स या पसंद में किया जाता है। रूल 7 में बताया जा रहा है दोस्तों कि इनवाइट टू। तो इनवाइट मतलब निमंत्रण, किसी को हम इनवाइट करते हैं तो वहाँ पर भी टू प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, शी इनवाइटेड मी टू डिनर, उसने मुझे रात्रि भोज पर बुलाया, उसने मुझे रात्रि भोज पर बुलाया। तो शी इनवाइटेड मी टू डिनर। तो इस तरीके से यहाँ पर किसी को निमंत्रण दिया जाता है तो वहाँ पर भी प्रपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से रूल 8 है, टू का यूज आई गेव टू चॉकलेट्स टू माई डॉटर। किसी चीज़ को गिफ्ट जब देते हैं, गिफ्ट देने पर भी हम टू प्रपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे मैंने 2 चॉकलेट्स अपनी पुत्री को दी, मैंने 2 चॉकलेट अपनी पुत्री को दी। आई गेव 2 चॉकलेट्स टू माई डॉटर्स। तो किसी सगे संबंधी को कोई चीज़ उपहार में देते हैं तो वहाँ पर भी टू प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। इसी तरीके से 9 रूल में बताया गया है बिलोंग टू से। बिलोंग का मतलब होता है कहाँ से। आई बिलोंग टू ग्वालियर, मैं ग्वालियर से हूँ। यहाँ पर अपना परिचय देने के लिए भी बिलोंग के साथ टू प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। आई बिलोंग टू ग्वालियर, यू बिलोंग टू भोपाल, दे बिलोंग टू कलकत्ता, etc। इसी तरीके से रूल्स 10 में किसी कंप्लेन में भी टू प्रपोजिशन को प्लस करते हैं। कंप्लेन यानी शिकायत, किसी कोई शिकायत करता है तो वहाँ पर भी टू प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। जैसे शी कंप्लेन टू मी, उसने मेरी शिकायत की, उसने मेरी शिकायत की। इस तरीके से कंप्लेन के साथ टू प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। दोस्तों, होम से पहले टू नहीं लगाया जाता, होम से पहले प्रपोजिशन टू का यूज नहीं करते हैं। रीच के बाद टू नहीं लगता, रीच के बाद टू नहीं लगता। आई रीच भोपाल, आई रीच टू भोपाल रॉन्ग हो जाएगा, आई रीच भोपाल। तो इस तरीके से आपने प्रपोजिशन टू के विषय में विस्तार से जाना, इसको आप अच्छे से रिवाज करें तो टू प्रपोजिशन को अच्छे से समझा जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं जिससे कि समय पर ये वीडियो आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि अभी पहला ही प्रपोजिशन आपको बताया गया है। अब कंटिन्यूअस सारे प्रपोजिशन आपको बताए जाएंगे, तो वीडियो को आप देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।